हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल देवेसर कंसल्टेंट्स। तो जो हमारा आज का व्लॉग होने जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट टैक्सेस इन कनाडा। और आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कनाडा में किस किस टाइप के टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मल पीपल के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप है टैक्सेस का वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो कि एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर इम्पोज किया जाता है। अब कनाडा में ऐसा सीन है कि वहाँ पे उन्होंने अलग-अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, वहाँ पे उन्होंने अलग-अलग स्लैब्स बनाई हुई हैं, जिसके बेसिस के ऊपर वो रेट ऑफ टैक्स वो इम्पोज करते हैं। जैसे कि अगर एक बंदे की इतनी पर्टिकुलर इनकम है, उसके हिसाब से ही उसको वहाँ पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर वो स्लैब्स शो हो रही होंगी, जिसमें आप ये पता लगा सकते हो कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आप अर्न कर रहे हो एनुअली, उसी के मुताबिक आपको अपना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप इस टेबल से ये पता लगा सकते हो कि जिस भी बंदे की जितनी कम इनकम है उसको उतना ही कम इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा हाई है वो उतना ही हाई इनकम टैक्स पे कर रहा है। और जो हमारी सेकंड कैटेगरी है टैक्सेस में वो है सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स अपने आप में ही तीन सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। वो है फर्स्ट कैटेगरी है जीएसटी, सेकंड है एचएसटी एंड थर्ड है पीएसटी। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये प्रोविंस बाय प्रोविंस डिफर करती हैं। अब हर एक प्रोविंस ये नहीं ज़रूरी कि वो तीनों की तीन टैक्सेस को ही लेवी करेगा। वो अगर चाहे इनमें से कोई दो भी टैक्सेस इम्पोज कर सकता है और वो तीनों की तीन भी कर सकता है। और जो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी प्रोविंस बाय प्रोविंस डिफर करता है। And now further discussing the third type of tax, and the third type of tax is property tax. तो प्रॉपर्टी टैक्स इन जनरल एक ऐसा टैक्स है जो एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पोज किया जाता है। जैसे कि मान लो आपने एक प्रॉपर्टी बाय की है तो उसके ऊपर आपको एक टैक्स इम्पोज किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो कनाडा में ऐसा सीन है कि अगर आप वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बाय करते हो, अगर आप वहाँ पे एक घर बाय करते हो, तो जो उसके फर्स्ट $2 लाख है, जब तक आप वो नहीं पे करते तब तक आपके ऊपर 1% का प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जाएगा। और जो बाकी अमाउंट रहती है घर की, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर 2% प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। और ये जो परसेंटेज है ये बहुत सारे प्रोविंसेस में कॉमन है। तो इसको एक कॉमन परसेंटेज लेके आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं हमारे अगले टाइप ऑफ टैक्स की, एंड दैट इज कस्टम ड्यूटीज। तो कस्टम ड्यूटीज एक्चुअली ना जब कोई भी गुड को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। तो इन कनाडा जो कस्टम ड्यूटीज हैं दैट आर अराउंड 5% मोस्टली इन ईच एंड एवरी प्रोविंस। और ये कहीं ना किसी प्रोविंस के अंदर ये डिफर कर सकती हैं। इट कैन गो टू एज हाई एज 7%, बट ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा एंड इट वोंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू इफ यू आर लिविंग इन कनाडा। और आखिर में जो हमारा लास्ट टैक्स आता है दैट इज हेल्थ एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो टाइप ऑफ टैक्स है ये किसी इंडिविजुअल को पे नहीं करना पड़ता। ये कोई भी मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट जो कि किसी भी तरह का हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर रही है या कोई मेडिकल केयर कर रही है सच एज हॉस्पिटल और एनी अदर मेडिकल क्लिनिक, ये उन इंस्टीट्यूशंस को पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। और जो ये टैक्स है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इट इज़ अ वेरी फ्लक्चुएटिंग वन। इसकी जो अमाउंट है दैट कैन बी एज लो एज $700 एंड इट कैन गो टू एज हाई एज $40,000। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस मेडिकल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं और वो किस किस सेक्टर्स में डील करता है। एंड नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टैक्स इन कनाडा, अब हम बात करते हैं कि क्या ये टैक्सेस में कोई चेंज आया है इन द प्रीवियस ईयर्स, और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर ये टैक्सेस डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे। तो एज पर द स्टैट्स ये रिवील हुआ है कि जो अगला ईयर है ना उसमें इन्फ्लेशन के कारण जो टैक्सेस हैं दैट कैन इंक्रीज बाय अराउंड 2 और 3%। और जो इनकम टैक्स है उसमें सबसे ज़्यादा चेंज आएगा, इनकम टैक्स ही इंक्रीज होगा। एंड दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय 1% बेस्ड अपॉन द ब्रैकेट और द स्लैब यू लाई इन। हर एक स्लैब में ऐसा माना जा रहा है कि 1% का इंक्रीज आ सकता है। और जो हायर इनकम अर्निंग ग्रुप्स हैं ऑफ कैनेडियन सोसाइटी उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है ऑन देयर इनकम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपको रेलिवेंट लगी हो और आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।